हेलो, नमस्कार। आइए आज हम 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका पहला चैप्टर है, वैसे तो एक रिफ्लेक्शन का चैप्टर है, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला चैप्टर है उसको सेक्शन फार्मूला का नाम दिया गया है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई लाइन है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो उसके दोनों सेक्शन बनेंगे। उस सेक्शन में जो पार्ट डिवाइड करता है, जो पॉइंट डिवाइड करता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको देखना है। सपोज करिए कि हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक सिस्टम है, इसे एक्स एक्सिस का है, इसको वाई एक्सिस का है, और एक लाइन दी जाए। लाइन क्या है, दो पॉइंट दिए जाए, पी और क्यू। पी और क्यू, पी और क्यू को मिलाई जाने वाली लाइन, लाइन सेगमेंट, ये पी क्यू बनेगी। सपोज करिए कि पी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, इसको कह देते हैं x1 y1 और इसके x2 y2। इसका मतलब कि ये अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये दिस मच डिस्टेंस इज x1, ये ओरिजिन O है, ये x1 होगी, और ये जो हाइट है y कोऑर्डिनेट, ये इतना y1 होगा, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो इतना y1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल लें तो ये इतना पूरा x2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का, और ये पूरा पूरा y2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का y1 होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ नाम कुछ और रख दें, यहाँ O है और बीच में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है मतलब कोई जरूरी नहीं इक्वली डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, डिवाइड करना कह रहा हूँ। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है r, जिसे हमें निकालना है, और उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई। यहाँ पर x1 y1 है, x2 y2 है, जो नोन होंगे, और x y यू हैव टू डिटरमिन। तो r से अगर हम परपेंडिकुलर डालें, यहाँ पर और जो कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, इसका नाम रख देते हैं s, इसका नाम देते हैं t, और इसका नाम देते हैं l। तो इतनी दूरी यहाँ से O से यहाँ तक की तो पूरी x हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x हो जाएगी, और इतनी दूरी है y होगी। अब इसके लिए हम क्या काम करें, इस R पॉइंट से इस OX जो एक्सेस बनाए थे, इसके पैरेलल हम लाइन खींच दें, ऐसे पैरेलल, और इसको बढ़ा के यहां मिला दें, और ये तो अपने आप में मिला ही है। इस पॉइंट का नाम हम दे दें M। क्या नाम देते हैं हम, M। देखिए हमने बहुत लेटर्स लिख दिए हैं और बहुत कुछ इसमें मेंशन है। अब चाहे तो इसमें कुछ मिटा करके हम कुछ कम कर देंगे, तो जिससे ज्यादा हाउस पॉस नहीं लगेगा। हम इसको मिटा दें तो थोड़ा ये क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, और ये x1 डिस्टेंस रहेगी ही, इसको अंडरस्टूड है, ये x2 रहेगा, अंडरस्टूड है, x वाला बनाए रखे देते हैं, बस कुछ अब कम हो जाएगा। जो इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं जो इक्वल होंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल अगर हम देखें तो ये दोनों सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और हमें पी आर और आर क्यू का रेशियो चाहिए। पी आर और आर क्यू किस रेशियो में कट रहे हैं, इन्हीं को हम सेक्शन कहते हैं। आर हैज डिवाइडेड द लाइन पी क्यू इन रेशियो पी आर एंड आर क्यू, जिसका हम नाम दे देते हैं एम और एन का। ये इतना m हिस्सा है, ये इतना n हिस्सा है। ये नहीं है कि m और n के वैल्यू होती, m और n मतलब अगर हम कहते हैं एक 10 है, ये 8 है, तो 10 और 8 का रेशियो 5:4 होगा। ये रेशियो बताता है m अपॉन n, लेंथ नहीं बताती है। तो हम यहाँ पर मान के यही चलते हैं कि m और n के रेशियो में पी आर आर क्यू का रेशियो m:n है। तो वी हैव टू डिटरमाइन पी आर इज टू आर क्यू। आइए हम बात करें
इन ट्रायंगल आर एम पी, इन ट्रायंगल आर एम पी, और इन ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल आर एम पी सिमिलर टू ट्रायंगल आर, यहां पर नाम कुछ रह गया, एन लिख देता हूं, एन कहीं और लिखा नहीं शायद, हाँ, तो आर, ट्रायंगल आर एन, और यहां पर क्यू है, ऊपर यहां पर क्यू लिखा हुआ, थोड़ा और नजदीक आर एन क्यू। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि अपोजिट ट्रायंगल इक्वल है और एक 90 डिग्री के हैं, तो एक क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये आपने ट्रायंगल की सिमिलरिटी में पढ़ा है। तो यहां से हमारे पास देखें तो एक साइड इस ट्रायंगल की एम आर होगी, तो उधर से कौन सी साइड होगी, आर एन होगी, इज इक्वल टू इधर से साइड होगी जो 90 डिग्री सामने है वो पी आर होगी और उधर आर क्यू होगी। एम आर अपान आर एन इज इक्वल टू पी आर अपान आर क्यू। तो एम आर की वैल्यू यहां से देखें, ये इतना दिस मच, तो यहां से पूरा x है और ये इतना x1 है, तो कितना बचा, x माइनस x1, क्या लिख दूं, x माइनस x1 अपान आर एन, इसी तरह आ जाइए आर एन की डिस्टेंस यहां तक का, तो यहां तक का तो पूरा डिस्टेंस x2 है, पूरा x2 है यहां तक का, और x2 में यहां तक का x है, x निकाला हूं, तो x2 माइनस x माइनस x2, सॉरी x2 माइनस x2 माइनस x, आर एन के लिए ये इतने डिस्टेंस के लिए हम यहाँ के डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ की वैल्यू पूरी x2 होगी, इसका x कोऑर्डिनेट है और इसका x कोऑर्डिनेट x निकाल लेंगे, इज इक्वल टू पी आर और आर के रेशियो हमने m और n का कहा है, बस x कोऑर्डिनेट इसी से निकल आएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख देते हैं nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx, इस माइनस mx को इधर ले आना है, तो mx प्लस nx लिखा रखने दें इज इक्वल टू ये mx2 माइनस वाला प्लस जाएगा nx1, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान क्या, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, x कोऑर्डिनेट हमारा निकल आया, यानी r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा निकल आया। एनी प्रॉब्लम, क्लियर हुआ। अब y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए, जो ट्रायंगल ये हमारे पास है वही है, ट्रायंगल आर एम पी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू। y कोऑर्डिनेट लेना चाहे तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास ये साइड होनी चाहिए एम पी अपान इसके करस्पॉन्डिंग साइड होगी क्यू एन इज इक्वल टू फिर वही रेशियो, इधर का रेशियो पी आर और आर क्यू का, पी आर और आर क्यू का लेते हैं साइड कर, एम पी यह डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस के लिए टोटल डिस्टेंस में से ये इतनी डिस्टेंस निकाल दें, तो टोटल डिस्टेंस ये जितनी ऊंचाई है वही इतनी ऊंचाई है, तो जो कि y के इक्वल है, और y में से ये इतना y1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो y माइनस y1, बिकॉज mx डिस्टेंस जो होती है, mx डिस्टेंस वो rl डिस्टेंस के इक्वल है, rl y के बराबर है, इसका मतलब ये भी y के बराबर, y में से ये इतना y1 निकाल देंगे तो इतना बच जाएगा, तो y माइनस y1 अपान qn ये है qn, तो ये आपका तो Q2 साइड है, ये Q2 सॉरी y2 में से ये इतना y2 में से ये इतनी डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितनी है ये y, इतनी डिस्टेंस कितनी है, इतनी y है, हर जगह पर बराबर है, यानी y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपान n, बिल्कुल उसी तरह सिमिलर है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। इसका मतलब कि अगर इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फार्मूला
सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन पॉइंट आर लिया था, आर एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस नहीं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन, और इसी तरह एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन। ये हो गया। हमने एक बात बताई, इंटरनल डिवीजन, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। हमने एक पॉइंट पी क्यू लिया था, ये कोई पॉइंट बीच में आ गया जैसे आर, तो इंटरनल डिवीजन कर दिया। लेकिन अगर इसी पी क्यू के लिए, इसी पी क्यू के लिए अगर कोई पॉइंट इसी के लाइन में बाहर आ जाता आर, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन करता। जैसे यहाँ आर की डिस्टेंस एक्सट्रीम से मेजर की जा रही है, पी आर और आर क्यू, पी आर और क्यू आर, इसी तरह यहां पर भी डिस्टेंस जो मेजर होंगी वो कौन कौन सी होंगी, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, और जिसकी वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ पर x1 y1 x2 y2 लिख ले और इसका xy, तो जो यहाँ प्लस आया वो माइनस हो जाता है, यानी कि mx2 प्लस nx1 अपान m, अच्छा प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस m माइनस n, और my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। आप लोग अगर फाउंडेशन आईआईटी का फाउंडेशन अगर पढ़ रहे हो तो इंटरनल डिवीजन के साथ एक्सटर्नल डिवीजन भी पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला बन के तैयार हुआ। कोई फार्मूला कैसे बन के तैयार हुआ ये हमने समझा दिया। आपको अब इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, इसको अप्लाई करना है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी रेशियो पूछता है, कभी कभी रेशियो पूछता है निकालने के लिए कि दो पॉइंट दिए हुए हैं जिनसे एक लाइन सेगमेंट बन के जाती है, और एक पॉइंट उसको इंटरनल डिवाइड करता है, तो बताइए किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी इन विच रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द गिवन लाइन। तो इसके लिए एक बहुत खास आपको तरीका दिया देता हूं, आपके बुक में है, कि हम उस रेशियो को अलग अलग जो यहाँ m और n माने हैं वो m और n ना मान करके k/1 मानते हैं, और आसानी से निकल जाता है बहुत कम कैलकुलेशन में। हालांकि m और n में भी कर सकते हैं, हम करके दोनों मेथड बताते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं कोई अच्छा सा, हम अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, बनाना पड़ेगा। सपोज करिए कि हमने कोई दो पॉइंट से कोई लाइन पास करा दी। अगर क्वेश्चन अपने मन से दे रहे हैं, एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट या टीचर की हैसियत से हमने कहा इसका कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया, चलो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, इसका 7 और 10 है। तो ये तो सोचना कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दो पॉइंट से एक लाइन तो पास करेगी पॉइंट का, चाहे जहां का ही कहो पास करा दिया। लेकिन अब कहे कि आर एक कोई पॉइंट है, अब इसका कोऑर्डिनेट तो तुम्हें सोच के देना पड़ेगा इस हिसाब से कि डज दैट पॉइंट लाई ऑन द लाइन और नॉट। अगर वो लाई नहीं करता है तो आप देने जा रहे हो गलत हो गया, हवा हवाई क्वेश्चन आप नहीं दे सकते हैं, तो क्वेश्चन बनाना पड़ता है या समझना पड़ता है। इसलिए बुक से क्वेश्चन ले रहा हूं कि जब दो कोई पॉइंट दिए गए हो और एक तीसरा पॉइंट बीच में लाई कर रहा हो, तो किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करेगा, इस पर क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, find the coordinates of the points which divide the line segments joining the points इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए हम भी लेंगे, कोई हम ऐसा क्वेश्चन लें जो हम बता रहे थे। हाँ, ये क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट,
क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट in what ratio does the point p2 comma minus 5 p2 comma minus 5 divide the line segment joining the points a minus 3 5 a का है minus 3 5 and b 4 minus 9 तो ये क्वेश्चन का आंसर देना है जो हमने बताया था उसी तर्ज पर। तो हमने कहा कि ये दोनों पॉइंट के लिए ले लिए जाएं ए और बी। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है -3, 5 और यहाँ पर 4 -9 4, -9 और इस पर जो पॉइंट लाई करा रहे हैं वो पॉइंट है P2, -5। अब ये इस लाइन पर लाई करेगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन सेट है क्योंकि क्वेश्चन बनाना भी पड़ता, पता चला क्वेश्चन ही गलत हो गया। ऐसे मनचाहा कोई पॉइंट नहीं दे सकते हैं। ये एक्सट्रीम्स के दोनों पॉइंट तो दे सकते थे लेकिन यहाँ नहीं दे सकते। अच्छा, सोल्यूशन इसका देखिए। ये दो रेशियो जो मान रहे हैं हम इसको मान के चलते हैं कि m और n रेशियो में काटते हैं। तो AP और PB का रेशियो है वही पूछ रहा है। लेट AP is to PB is equal to m is to n, हमने मान लिया। अब निकालते हैं P कोऑर्डिनेट P2, -5 जो निकल के आता है वो कोऑर्डिनेट जो फार्मूले में रख करके निकालेंगे कि mx2 m यहाँ का तो x2 कोऑर्डिनेट वहां का -9 mx2 प्लस n यहाँ का x1 -3 mx2 प्लस nx1। जब x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x ही रहेगा अपान m प्लस n। ये हो गया इस कोऑर्डिनेट के लिए। फिर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसी तरह से m y2 सॉरी mx2 रख रहा था mx2 तो 4 है 4 mx2 प्लस nx1 -3 अपान m प्लस n सही है। अब y के लिए m y2 -9 है, ये y कोऑर्डिनेट है ना y2, y1 ये है प्लस n y1 5 n into 5 अपान m प्लस n। ये हमारा बन के आया। ये हमारा फार्मूले के तौर पर जब हम निकालेंगे तो ये आएगा और क्वेश्चन ने दे दिया कि आप जो निकालोगे इसके बराबर है। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ये y कोऑर्डिनेट इसका इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि 2 इज इक्वल टू, ये ऊपर सॉल्व कर दें 4m -3n अपान m प्लस n एंड यहाँ पर -5 इज इक्वल टू -9m प्लस 5n अपान m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 4m -3n। तो इधर ले आएंगे 3n, इधर ले आए 3n प्लस 2n इज इक्वल टू 4m -2m। तो हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 2m। अब यहां से m रोक दीजिए, इसके नीचे n ले आइए इज इक्वल टू 5/2। एक बार में आ गया m/n, यानी m और n का रेशियो कितना आ गया 5/2 आ गया।
यही रेशियो देख करके यहाँ पर आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5m - 5n इज इक्वल टू -9m + 5n। अब m को कलेक्ट करें तो 9m इधर आएगा, -5m है इज इक्वल टू 5n, और ये -5 + 5n चला जाएगा। तो 5 4 4m इज इक्वल टू 10n, 2 5 जा 2 2 जा, यानी कि 2m इज इक्वल टू 5n। तो m/n वहां से ले आए, n इज इक्वल टू 5/2। देखिए आ गया, एक से सॉल्व हो जाता है। तो m और n मान करके हमारा आंसर ये आ गया कि जो दोनों का रेशियो था, यानी कि AP और PB का रेशियो इज इक्वल टू 5:2 आया। 5/2 मतलब 5:2, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम मान के चलते हैं, सबसे आसान होता है कि K/N में K/N में डिवाइड करता है, सबसे आसान होता है कि लेट AP/PB इज इक्वल टू K/1, तो बहुत आसान हो जाता है। m और n हटा दें, यहां कहते हैं K और यहां कहते हैं 1, तो लगाते हैं फार्मूला P/5 P2 - 5 जो कोऑर्डिनेट है P का, इज इक्वल टू K के साथ में mx2 यानी 4K प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 अपान K + 1, कॉमा y वाले में -9K, K से मल्टीप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट है mx2 प्लस nx1 और ny1, तो यहाँ पर 5 × 5 अपान K + 1 कर लेते हैं। 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4K - 3 अपान K + 1, एंड -5 इज इक्वल टू -9K + 5 अपान K + 1। यहाँ से आ जाएगा 2K + 2 इज इक्वल टू 4K - 3, तो यहाँ -3 + 2 में आ जाएगा, ऐड कर हो जाएगा, और 4K - 2K, यहाँ बचेगा 2K इज इक्वल टू 5, तो K इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पर भी K इज इक्वल टू 5/2 ही आएगा सॉल्व करने पर। इसलिए रेशियो का क्या कहा था, K/1, K मतलब 5/2:1, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5:2 हो जाएगा। ये आसान हो जाता है, एक बार निकल आता है और उसी में रख देते हैं, आंसर हो जाता है। यही इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से रेशियो निकालना आसान होता है, चाहे K/1 मान के करिए, चाहे इससे में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। अब हमने अगर आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ाया, तो सेक्शन फार्मूला के बाद मिड पॉइंट थ्योरम और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना जरूर बताना होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम हम आपको बताते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में पढ़ा होगा। मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको पढ़ाते हैं, यानी कि हाउ टू फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट व्हिच द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो सपोज करते हैं कि एक कोई लाइन है हमारे पास PQ कोई एक लाइन है। इस P का कोऑर्डिनेट x1 y1 जो कहे थे, इसका Q का x2 y2। लाइन को जो है टेढ़ी बना करके दिखाई जाए, टेढ़ी इसलिए बना देते हैं कि ऑर्डिनरी लाइन एक जनरल लाइन होगी, वो सीधी खड़ी पड़ी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो सकती है, और इस पर एक कोई मिड पॉइंट इसका M है। क्या है, M है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें x निकालना है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं। तो हमारे पास आपने देखा कि अगर ये दोनों हम m और n मान के चलते, और ये दोनों m और n क्या है यहाँ पर बराबर है। अगर हमारे पास m एक्स वाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला बन के आता था कि mx2 + nx1 अपान m + n, और यहाँ पर my2 + ny1 अपान m + n फार्मूला बन के आता था। अगर if for midpoint, for the middle point, Pm is equal to MQ, Pm is equal to MQ, इसका मतलब क्या हुआ, M और N बराबर हो गए, और इनको हम कुछ क्या कह लें, बराबर हैं तो 1 कह लेते हैं, सबसे आसान।
कि दोनों एक एक के बराबर हैं, m और n क्या है, एक एक के बराबर है, सबसे आसान। तो क्या बनेगा अब आपका पी एक्स वाई इज इक्वल टू m और n तो सब 1 1 कर लो, यानी x2 प्लस x1 अपान 1 प्लस 1 2, यहाँ पर y2 प्लस y1 अपान 2। इसका मतलब उनकी आपसी साइड का सम आधा कर दीजिए और ऑर्डिनेट के सम को आधा कर दीजिए, मिडिल पॉइंट निकल जाता है। सबसे आसान है ये, सबसे आसान हुआ मिड पॉइंट के लिए। एनी प्रॉब्लम इज देयर, होना नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम टीचिंग यू। नेक्स्ट आइए ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना सिखाते हैं। ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, तो उस सेंट्रोइड के लिए हमारा एक वीडियो आपने देखा होगा, सबसे पहला वीडियो वही पढ़ा था जिसमें हमने सारे सेंटर पढ़ाए थे, जिसमें सेंट्रोइड भी था, आर्थो सेंटर था, इन सेंटर था, सरकम सेंटर था और ये सेंट्रोइड भी था। यानी इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्रोइड सब उसमें था। तो सेंट्रोइड क्या होता है कि कोई ट्रायंगल हो, ट्रायंगल इसके मान लेते पॉइंट पी क्यू आर, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, यहाँ पर x2 y2, x1 y1 y2 और इसका क्या देते हैं x3 y3। इसका बीच में एक कोई पॉइंट ले ले, साइड्स के मिड पॉइंट को, कोई एक पॉइंट नहीं, साइड्स के मिड पॉइंट को ले लिया जाए और सामने के वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। यहां पर भी इधर के मीडियन मिला दें, इस पॉइंट से भी, यहाँ का मान लेते हैं ये m था, ये n है और इसको l कह लेते हैं और क्या। और ये आपको पता होगा कि तीनों एक पॉइंट से होकर पास करते हैं, यानी मीडियंस कट ईच अदर, मीडियंस आर intersected at a point and that point is called centroid। भविष्य में कभी पढ़ोगे जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमें यही काम करना होगा। तो ये सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड में जो खास प्रॉपर्टी होती है सेंट्रोइड की, यानी कि ये सेंट्रोइड की इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यहां से जो लेंथ है पीजी और यहां से जीएम जे बन के आता है, उसका रेशियो 2:1 होता है, यानी ये इतनी दूरी 2 गुना होती है, इतनी दूरी 1 गुना होती है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लगा लेंगे। और m का कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, पॉइंट m मिड पॉइंट ऑफ m लिख देता हूं, मिड पॉइंट m ऑफ क्यू आर इज क्या होगा, x1 प्लस x2 और x3 है, तो x2 प्लस x3 अपान 2 और y2 प्लस y3 अपान 2। ये कोऑर्डिनेट इसका हो गया यहाँ पर। अब p और m, अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट इसका लिख देता हूं कि x2 प्लस x3 अपान 2 और y2 प्लस y3 अपान 2, तो इन दोनों से होकर लाइन जा रही है और g एक पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है, जो m:1 मानते थे वही फार्मूला हम लगा देते हैं। तो g का कोऑर्डिनेट जिसकी हमें जरूरत है, gxy जिसकी हमें जरूरत है, इज इक्वल टू, हेंस gxy इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट लगाते हैं mx2, m हमारे यहाँ पर 2 है, तो 2 और x2 के लिए ये लगेगा, तो mx2, x2 में कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3 अपान 2 प्लस nx1, 1 के साथ x1, 1 के साथ x1 अपान 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट निकला। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट नीचे लिख देता हूं, बिल्कुल उसी तरह बनेगा, चलो छोटा छोटा करके लिख देता हूं, 2, ये 2 के साथ y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 अपान 2 इंटू 1 के साथ में y1 प्लस y1 अपान 2 प्लस 1। ये 2 से 2 आपस में कट जाएगा, क्या ऊपर बचेगा x2 प्लस x3 और प्लस 1 के साथ करेंगे तो x1 अपान 2 प्लस 1 3, कॉमा यहाँ पर भी 2 2 कट जाएगा,
y2 प्लस y3 प्लस ये y1 अलग है अपान 3। इसका मतलब कि जी एक्स वाई जो निकल के आया, जी एक्स वाई जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो हमने माना, वो क्या निकल गया, तीनों अवशिष्टांश के सम, तीनों वर्टेक्स के अवशिष्टांश के सम, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, तीनों जोड़ा अपान 3, मिड पॉइंट में था दोनों जोड़ा अपान 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन इस आपके लिए फार्मूला बनकर तैयार हुआ। अब इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका यूज करना है क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही, बस नमस्कार, जय हिंद।